हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज। आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। टुडे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एंट मैन क्वांटमेनिया मूवी से रिलेटेड कुछ अमेजिंग थ्योरीज के बारे में, जो कि मूवी के ट्रेलर को देखकर फैंस ने बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कैसे एमसीयू के फेज 5 को बिगिन करने वाली एंट मैन क्वांटमेनिया मूवी पूरी तरह से एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी को सेटअप करने का पहला स्टेप हो सकता है, इस टॉपिक पर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सीरियसली बोलूं तो एंट मैन के पिछले 2 मूवीज में जिस तरह से एंट मैन के कैरेक्टर को फन लविंग एंड कॉमेडी टाइप के एनवायरनमेंट में दिखाया गया है, वैसा आपको एंट मैन क्वांटमेनिया मूवी में देखने को नहीं मिलने वाला है। बल्कि इस मूवी में ठीक उसका उल्टा हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि ट्रेलर को देखकर हमें समझ में भी आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। आप लोगों को पता ही होगा कि एमसीयू के फेज 5 की फर्स्ट मूवी एंट मैन क्वांटमेनिया एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी को सेटअप करने का पहला कदम होगा, जो चीज लोकी के सीजन 2 में भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन रिसेंटली एंट मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी का ट्रेलर देखने को मिला है, जिसे देखकर बहुत सारे फैंस ने बहुत सारी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी है, जिसमें से कुछ थ्योरीज मुझे बहुत हद तक अच्छी एंड एक्यूरेट लगी है, जिन्हें मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। सबसे पहले थ्योरी आती है स्कॉट एकेए एंट मैन विल डाई। जी हाँ, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड डार्क थ्योरी ये है कि इस मूवी में कैंग द कॉन्करर का कैरेक्टर स्कॉट यानी कि एंट मैन को मार देगा। जो थ्योरी इसलिए भी सही लगती है क्योंकि ट्रेलर आने से पहले ही एंट मैन का ये पिक्चर लीक हो गया था, जिस पिक्चर के साथ साथ ये रूमर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ गई थी कि इस मूवी में एंट मैन के कैरेक्टर की डेथ दिखाई जाएगी। आपको बता दूं कि ये बात कहीं से भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि इस मूवी में एंट मैन के कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी, तो इसलिए इसे एक थ्योरी ही मान के चलिएगा। दूसरी थ्योरी है कैंग्स ऑफर टू एंट मैन। एंट मैन क्वांटमेनिया मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद सबके मन में ये सवाल था कि ऐसी क्या चीज है जो कैंग द कॉन्करर एंट मैन से करवाना चाहता है, जो कि वो खुद नहीं कर सकता है, जिसके लिए कैंग एंट मैन को एंड उसके सारे लोग क्वांटम रियम से सही टाइम पीरियड पर बाहर निकाल सके। जिससे रिलेटेड ये थ्योरी निकल कर आ रही है कि लोकी सीजन 1 में ही हू रिमेन्स ने ये बताया था कि उसने अपने खतरनाक वेरिएंट को रोक रखा है, लेकिन जैसे ही सेल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया था, ठीक उसी टाइम पर कैंग द कॉन्करर का कैरेक्टर फ्री हो गया होगा एंड अब वो एंट मैन से अपनी कोई ऐसी चीज मंगवाना चाहता है जिस चीज को वो किसी कारण नहीं ला सकता है। ऐसा लगता है कि अगर ये चीज उसे मिल गई तो वो इजिली किसी भी यूनिवर्स में आ जा सकता है एंड एमसीयू के किसी भी यूनिवर्स को वो कैप्चर भी कर सकता है। वो चीज कोई सुपर गैजेट या सुपर पावर्स भी हो सकती है। अगली थ्योरी है फैंटास्टिक फोर टीम किडनैप बाय कैंग द कॉन्करर। एंट मैन क्वांटमेनिया से रिलेटेड ये थ्योरी बहुत दिनों पहले से ही आ रही है, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग एमसीयू में फैंटास्टिक फोर की फैमिली कैंग द कॉन्करर के थ्रू ही इंट्रोड्यूस होगी, जहां ऐसा दिखाया जाएगा कि फैंटास्टिक फोर की फैमिली किसी रिसर्च के लिए क्वांटम रियम में गए होंगे, जहां उनका सामना कैंग द कॉन्करर से हो गया होगा, लेकिन उस समय उनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं रही होगी, जिस कारण यहाँ कैंग द कॉन्करर ने उन लोगों को कैद कर लिया होगा। लेकिन जब एंट मैन क्वांटमेनिया में किसी तरह वो फ्री होकर मेन यूनिवर्स में आएंगे तो फैंटास्टिक फोर को उनकी सुपर पावर्स भी मिल जाएगी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फैंटास्टिक फोर का अपीयरेंस एंट मैन क्वांटमेनिया मूवी में हो सकता है। अगली थ्योरी है कैसी मीट्स नेट रिचर्ड्स। एक रेडिट यूजर ने ये थ्योरी बनाई है कि कैसी यानी कि स्कॉट की बेटी नेट रिचर्ड यानी कि आयरन लैड के कैरेक्टर से मिलेगी। आपको बता दूं कि आयरन लैड का कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स से ही बिलोंग करता है, जो कि कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर का फ्यूचर वर्जन होता है। लेकिन ये कैरेक्टर कैंग की तरह कोई विलन नहीं होता है, बल्कि एक सुपर हीरो आयरन लैड बनता है अपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से। मार्वल कॉमिक्स के प्रेजेंट टाइम में यंग एवेंजर्स के साथ इसका टीम अप भी हो चुका है, जिस कैरेक्टर का कॉमिक्स में भी एंट मैन की बेटी कैसी के साथ बहुत सारा इंटरेक्शन देखने को मिल चुका है। तो हाँ, मूवी में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस रेडिट यूजर के अकॉर्डिंग जब कैंग का कैरेक्टर एंट मैन के कैरेक्टर को मार देगा तो मूवी के एंड में कैसी फिर से उसी डिवाइस से किसी तरह से नेट रिचर्ड यानी कि आयरन लैड के कैरेक्टर से कांटेक्ट करेगी, जिसके साथ कैसी टीम अप करके अपने फादर का रिवेंज भी लेगी एमसीयू के फ्यूचर मूवीज में, अगर इस मूवी में कैंग द कॉन्करर एंट मैन के कैरेक्टर को मार देता है तो। अगली थ्योरी है कैंग इज नॉट द मेन विलन ऑफ द मूवी। आपको बता दूं कि ये थ्योरी वन ऑफ द एक्यूरेट थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि कैंग द कॉन्करर एंट मैन क्वांटमेनिया मूवी में मेन विलन नहीं होने वाला है, बल्कि कोई और ही कैरेक्टर इस मूवी में मेन विलन होने वाला है, जो कि कैंग के लिए काम कर रहा होगा एंड इस मूवी में कैंग के कैरेक्टर का बस एक छोटा सा अपीयरेंस ही होने वाला है, जितना हमें ट्रेलर में दिखाया गया है। ये थ्योरी इसलिए भी बहुत हद तक एक्यूरेट लगती है क्योंकि कैंग का कैरेक्टर एमसीयू के दी मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन होने वाला है थैनोस के बाद। तो ऐसा होने का बहुत कम चांस है कि कैंग द कॉन्करर का कैरेक्टर ही एंट मैन क्वांटमेनिया मूवी में मेन विलन के फॉर्म में देखने को मिल जाए। इसलिए ये थ्योरी बहुत हद तक एक्यूरेट भी लगती है।
अगली थ्योरी है एवरीवन विल डाई इन दिस मूवी। इस थ्योरी की माने तो एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी में जो भी कैरेक्टर कैंग के अगेंस्ट होगा वो सारे कैरेक्टर मरने वाले हैं। जी हाँ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी का लास्ट का 15 मिनट बहुत डार्क होने वाला है, जहाँ कैंग का कैरेक्टर एंटमैन को मारने के बाद जो भी लोग उसके अगेंस्ट आएंगे, जैसे हैंक पिम, जेनेट, वॉस्प एंड कैसी के कैरेक्टर की भी डेथ हो जाएगी इस मूवी में कैंग के हाथों। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि इस मूवी के बाद ये सारे कैरेक्टर्स जिनकी डेथ हो गई है वो टाइम ट्रेवलिंग की वजह से किसी तरह रिटर्न आ सकते हैं एमसीयू के फ्यूचर मूवीज में। अब ये कैसे पॉसिबल है मैं तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक थ्योरी है तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर इस मूवी में इतने सारे डेथ हुए तो इस मूवी को एमसीयू की अब तक की सबसे डार्केस्ट मूवी मानी जाएगी। अगली थ्योरी है कैंग द कॉन्करर क्रिएटेड 10 रिंग्स ऑफ मैंडरिन। ये थ्योरी मुझे बहुत ज्यादा एक्यूरेट लगी है, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैंग द कॉन्करर ने ही शैंग-ची मूवी में दिखाए गए 10 रिंग्स को क्रिएट किया है। क्योंकि ट्रेलर के इस शॉट में एंड बहुत से शॉट में हमें जो रिंग टाइप की चीजें देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट उसी तरह की रिंग शैंग-ची मूवी में दिखाई गई है, जो कि शैंग-ची मूवी में दिखाए गए 10 रिंग से मैच करती है। जिसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में ये बताया जाए कि शैंग-ची का 10 रिंग्स एक्चुअल में कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर से ही बिलोंग करता है। जो 10 रिंग्स ही हू रिमेन्स के कारण कैंग के कैरेक्टर ने खो दिया था, जो कि लेटर शैंग-ची के फादर को मिला था, एंड अब ये 10 रिंग्स शैंग-ची के पास है। आपको याद ही होगा कि शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया गया था कि वोंग के कैरेक्टर ने ये एक्सप्लेन किया था कि ये 10 रिंग्स कहां से आई है, इसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शैंग-ची जब भी उस 10 रिंग को यूज करता है तो वो एक सिग्नल भेजती है, लेकिन ये सिग्नल कहां भेजती है वो ये पता नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिग्नल डायरेक्ट कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर को ही जा रही होगी। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि कैंग का कैरेक्टर एंटमैन से 10 रिंग्स को ही लाने के लिए बोल रहा होगा, जिन रिंग्स को मिलते ही कैंग का कैरेक्टर पूरी तरह से फ्री एंड पावरफुल हो जाएगा एंड किसी भी यूनिवर्स को कैप्चर करने की पावर्स उसके अंदर आ जाएगी। जो थ्योरी ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत हद तक एक्यूरेट लगती है। अगली थ्योरी है एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी एंड विद ट्विस्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी के एंडिंग में बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। आपको तो पता ही है कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया मूवी एमसीयू के फेज 5 की फर्स्ट मूवी है, जो कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी को सेटअप करने का फर्स्ट स्टेप है एमसीयू की तरफ से। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी के एंड में एंटमैन कैंग के लिए वो चीज ला देगा जो कैंग को चाहिए होगा, लेकिन एंटमैन एंड बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे एंड उन्हें कुछ देर के लिए ऐसा भी लगेगा कि उन्होंने कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर को हरा दिया है। लेकिन जब ये लोग सब कुछ फिनिश करके क्वांटम रियम से बाहर आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कैंग तो अब पूरी तरह से फ्री हो चुका है एंड अब वो एमसीयू के मल्टीवर्स में तबाही मचाने को तैयार हो रहा है, जो कि सबसे बड़ा ट्विस्ट होने वाला है इस मूवी का, जैसा ट्विस्ट हमें लोकी के सीजन 1 के एंडिंग में भी देखने को मिला था। तो ये थे एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी के कुछ अमेजिंग थ्योरीज, जिसमें से मुझे 2-3 थ्योरीज तो बहुत हद तक एक्यूरेट भी लगे हैं। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी एक्यूरेट लगी है मुझे कमेंट में बताएं। वेल, मैंने एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी किया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।